भाई साहब, ये एड्रेस आप बताएंगे कहाँ है? मानव देशमुख। हाँ हाँ। अरे ये तो वही बिल्डिंग है, उसके घर के सामने ही आप खड़े हैं। क्या? इसका मतलब है मानव चौल में रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानव ऐसी जगह नहीं रह सकता। मानव जैसा लड़का हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। मुझे गैरेज जाकर पता करना होगा, असलियत वही पता चलेगी। और हो सकता है उसके घर का पता मुझे वही मिल जाए। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? नहीं काका, कोई बात नहीं। मानो मुझसे छुपा रहा है तू? अरे तू इतना सा था तब से जानता हूं मैं तुझे। तेरा चेहरा देखकर तेरे मन की बात पढ़ सकता हूं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। चल, अब बता भी। काका एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। ना चाहते हुए भी एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूं जो मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे पता नहीं काका। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। काका जाने अनजाने में एक बहुत बड़े झूठ का साथ दिया है मैंने। अर्चना को अपनी पत्नी बनाने के चाहत में मैंने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया काका। क्या? हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारा खुद का गैराज है। बस मानो बस। बात अगर कोई और कहता तो शायद मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम। अरे मैं लोगों से कहता था कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मानव से गलत काम नहीं करवा सकती। आज तुमने इसी भरोसे को तोड़ दिया। मानव तू ऐसे कैसे कर सकते हो? बस मानव, एक शादी सिर्फ दो इंसान को नहीं जोड़ती है, दो परिवार को जोड़ती है। और इतना बड़ा रिश्ता इस आधार पर कैसे खड़ा हो सकता है? एक लड़की अपने 20-25 साल की जिंदगी पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जीने अपने ससुराल आएगी और वहां आकर उससे मिलेगा क्या? एक धोखा, एक झूठ। नहीं मानो, तू झूठ बोलकर अर्चना को तो पा सकेगा, लेकिन क्या उसका प्यार, उसका अपनापन पा सकेगा तू? जिंदगी भर इस झूठ का साया तेरी गृहस्थी पर बना रहेगा। ना तू सुखी होगा, ना अर्चना को सुखी कर पाएगा। तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं मानता हूँ काका कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन काका जब तक इस बात का, इस झूठ का मुझे एहसास होता ना, तब तक ये बात बहुत आगे बढ़ती। अभी कुछ नहीं हुआ है। हम अभी इसी वक्त उनके घर जाएंगे और उन्हें सच्चाई बताएंगे। उसके बाद में जो निर्णय लेना है वो लोग लेंगे। भले शादी टूटती है तो टूटे, लेकिन झूठ के बिना पर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। चल चल। ओए छोटू, तेरा मालिक किधर है? अरे मेरा मालिक चाय पीने गया है, मुझको आता मैं कर दूंगा। गाड़ी खराब मत करना। हाँ आप जाइए, मैं नहीं करूंगा। और शाम तक मुझे गाड़ी मिल जानी चाहिए। एक मिनट जी बोलिए। जी, इस गैराज के मालिक मानव कहाँ मिलेंगे? मालिक? हाँ मानव यही काम करते हैं। काम तो यही करता है, लेकिन यहाँ का मालिक वालिक नहीं है। वो तो यहाँ का मैकेनिक है। क्या? मैकेनिक?
यकीन के साथ कह सकते हैं कि मानो इस गैराज का मालिक नहीं है। मानो तुम, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, लेकिन इत्तेफाक देखो तुम खुद यहां आ गए। वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे पता है कि मैंने कैसी गलती की है जो माफी के काबिल भी नहीं। मनोहर बंद आमच्या हातून एक चूक झाली, हमसे गलती हुई है। मतलब? हम समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करें, लेकिन ये सच है कि देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, इस तरह पहेलियां मत बुझाइए। बाबा, मेरी आई ने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में सब झूठ था। नहीं मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर और नहीं उस गैरेज का मालिक। मैं बस वहां पे काम करता हूँ, सिर्फ एक मैकेनिक। आपका पर्स लौटाना है, आप वहां भूल गए थे ना। बेटे, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे खुदकुशी करने से रोका था तुमने। उस वक्त हालात से हारे हुए इस बाप को देखकर शायद तुमने ये सोचा होगा कि यह आदमी अपनी बेटी की जिम्मेवारी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता, और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या सोचा तुमने कि ये बाप लाचार है? सब कुछ जानते हुए भी ये चुपचाप अपना मुंह सिलाकर चुप बैठेगा? मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। प्लीज